अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माई चैनल केमिस्ट्री ईटा ऑनलाइन। आज की इस वीडियो में हम लोग वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट को सीखने जा रहे हैं और साथ में उनके जो एक मज़ेदार ट्रिक भी सीखने वाले हैं ताकि क्वेश्चनों को हम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकें। तो चलो देखो बेटा, वेपर प्रेशर। अब वेपर प्रेशर हमारे पास क्या होता है कि द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर ऑफ लिक्विड व्हेन रेट ऑफ इवापोरेशन बिकम इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं कि जब एक लिक्विड की वेपर बनती है तो दिस वेपर विल एक्सर्ट प्रेशर, और प्रेशर कब एग्जर्ट करेगा? जब रेट ऑफ इवापोरेशन और कंडेंसेशन का रेट बराबर हो जाए। ठीक, अब इनका शॉर्ट ट्रिक सीखते हैं ताकि क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व करें। शॉर्ट ट्रिक इनकी डिपेंडेंसी है। तो चलो देखते हैं कि वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू टेम्परेचर। कि जितना तुम लोग टेम्परेचर को बढ़ाओगे वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, और वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू वोलेटिलिटी। एक कंपाउंड जितना ज़्यादा वोलेटाइल होगा, वोलेटाइल होने से वेपर प्रेशर भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। नेक्स्ट जो टर्म है कि वेपर प्रेशर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के साथ इन्वर्सली रिलेटेड है। जितना आईएमएफ स्ट्रॉन्ग होगा तो स्ट्रॉन्ग होने से वेपर प्रेशर कम होगा। जितना भी एक सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा तो ज़्यादा होने से वेपर प्रेशर कम होगा। और नेक्स्ट टर्म क्या है कि अगर हम लोग किसी भी सब्सटेंस में इम्प्योरिटी को डाल दें तो इम्प्योरिटी के डालने से क्या होता है बेटा? उनकी वेपर प्रेशर को वो कम कर देता है। तो ये हमारे पास कुछ फैक्टर है कि वेपर प्रेशर पूरा इन्हीं पर डिपेंडेंट है। नेक्स्ट हमारे पास जो है कि हम वेपर प्रेशर को किन मेथड से डिटरमाइन करते हैं। तो जिन मेथड से डिटरमाइन करते हैं वो बैरोमेट्रिक मेथड एंड मैनोमेट्रिक मेथड है। पर बेटा दोनों में जो बेस्ट मेथड है जिससे हम लोग को एक्यूरेट रिजल्ट मिलती है तो दिट इज मैनोमेट्रिक मेथड। बैरोमेट्रिक मेथड से जो रिजल्ट हमें मिलती है वो लेस एक्यूरेट होती है। अगर आप लोगों को याद हो तो बैरोमेट्रिक मेथड इज स्पेशल मेथड विच इज यूज फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ व्हाट? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा? हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को निकाल सकते हैं। पर अगर यहाँ से हम लोग इससे वेपर प्रेशर को निकाल ले तो लिक्विड के लिए क्या होगा बेटा? दिस विल बिकम लेस एक्यूरेट। ठीक, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है? बॉइलिंग पॉइंट। इन पर थोड़ी पॉइंट सीखते हैं। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कि जब भी किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों बराबर हो जाए तो उसको क्या बोला जाएगा बेटा? बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट के लिए शॉर्ट ट्रिक क्या है कि वो इनकी डिपेंडेंसी है। तो बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू अट्रैक्शन कोएफिशिएंट। अट्रैक्शन कोएफिशिएंट पर डायरेक्टली रिलेटेड है और एक्सटर्नल प्रेशर के साथ तो भी डायरेक्टली रिलेटेड है। अगर अट्रैक्शन कोएफिशिएंट और एक्सटर्नल प्रेशर दोनों को बढ़ाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, और अगर दोनों को घटाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा। अब अगर अट्रैक्शन कोएफिशिएंट की बात की जाए तो 4 फैक्टर पर डिपेंड करता है। पहला है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, मॉलिक्यूलर साइज, पोलैरिटी एंड पोलराइजेबिलिटी। ठीक, तो अब इन पॉइंटों को लेके हम अपने क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। चलो देखते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन जो दिए रखा है वो हमारे पास ईटा 2006 का क्वेश्चन है, बहुत ही पुराना क्वेश्चन है। उनको सॉल्व करते हैं। तो कहते हैं कि द लोएस्ट वेपर प्रेशर एक्सर्टेड बाय, इसमें से सबसे कम वेपर प्रेशर कौन एक्सर्ट करेगा? वाटर, केरोसिन ऑयल, मरकरी एंड रेक्टिफाइड स्पिरिट। अब देखो बेटा, वाटर हम जानते हैं हमारे पास क्या है? दैट इज H2O। केरोसिन ऑयल हमारे पास जो होता है दिस इज हाइयर हाइड्रोकार्बन। ये जो होते हैं दिस इज हाइयर हाइड्रोकार्बन, और इसके साथ कुछ एरोमेटिक कंपाउंड भी होते हैं। तो मतलब इसकी जो मॉलिक्यूलर वेट होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। दिस इज अ मिक्सचर। नेक्स्ट हमारे पास जो दे रखा है दैट इज मरकरी, एंड नेक्स्ट जो दे रखा है दैट इज रेक्टिफाइड स्पिरिट, जिसमें हमारे पास क्या होते हैं 10% इसमें मिथेनॉल होता है। तो मतलब हम लोग इथेनॉल मिथेनॉल दोनों को लिख सकते हैं। मान ले मैं यहाँ पर इथेनॉल को लिखवा देता हूँ C2H5OH। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे कम वेपर प्रेशर किसका होगा। तो जाहिर बात है कि सबसे कम वेपर प्रेशर उसका होगा जिसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सबसे कमजोर हो। पर यहाँ पर अगर देखा जाए तो मरकरी में हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं होते। मरकरी में हमारे पास एक स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड होता है, एंड दिस बॉन्ड इज सेड टू मेटालिक बॉन्ड। द मेटालिक बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। तो मतलब यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि मरकरी की जो एटम्स होते हैं इनके दरमियान स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होती है। तो अट्रैक्शन जितना बढ़ेगा उतना ही वेपर प्रेशर कम होगा। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। अगर इन चारों का हम लोग ऑर्डर निकालें तो कैसे निकालें? हमारे पास क्या होगा? वेपर प्रेशर सबसे कम मरकरी का होगा, देन किसका होगा? केरोसिन ऑयल का होगा। केरोसिन ऑयल को क्यों तरजीह दे दी? बिकॉज केरोसिन ऑयल उस हमारे पास हाइयर हाइड्रोकार्बन है, उनमें कुछ एरोमेटिक कंपाउंड है, तो मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, और मॉलिक्यूलर वेट अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो आईएमएफ भी स्ट्रॉन्ग होगा, और आईएमएफ स्ट्रॉन्ग होगा तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग किसको देखेंगे? वाटर को। तो वाटर के वेपर प्रेशर केरोसिन ऑयल से कम होगा, और सबसे कम किसका होगा? इथेनॉल का। अब यहाँ पर हम लोगों ने इसको क्यों ऐसे रखा? क्योंकि पर मॉलिक्यूल वाटर जो होता है वो 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है और इथेनॉल 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है।
तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो वाटर में स्ट्रॉन्ग हो गई और हमारे पास जो इथेनॉल है उसमें सबसे कमजोर है। तो सबसे ज्यादा वेपर प्रेशर कौन एग्जर्ट करेगा? इथेनॉल, देन वाटर, देन केरोसिन ऑयल, और सबसे कम कौन करेगा बेटा? मरकरी, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड आप सभी को ये बात मालूम है कि वो सारे मेटल में होते हैं। मरकरी हमारे पास एक एक्सेप्शन है, जो मतलब सारे मेटल की कंपैरिजन में इनमें जो मेटालिक बॉन्ड होता है वो कमजोर होता है। बाकी भी मेटल है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम सीजियम ले ले, रेडियो एक्टिव फ्रेंशियम ले ले और गैलियम ले ले, वो भी हमारे पास क्या होती है? वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट पर एग्जिस्ट कराते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है कि वेपर प्रेशर किसी भी लिक्विड का अगर हम डिटरमाइन करते हैं तो बैरोमेट्रिक और मैनोमेट्रिक मेथड से करते हैं। अब ऑप्शन क्या दे रखे हैं कि बैरोमेट्रिक मोर एक्यूरेट है मैनोमेट्रिक से, या मैनोमेट्रिक मोर एक्यूरेट है बैरोमेट्रिक से, या दोनों एक्यूरेट है, या दोनों इस्तेमाल की जाती है पर रिलेबल नहीं है। तो बिल्कुल साफ बात है, यहाँ पर हम लोगों ने पहले भी बता रखा कि जो सबसे बेस्ट मेथड है जिससे हम वेपर प्रेशर निकाल ले तो डेट इज व्हाट? दिस इज मैनोमेट्रिक मेथड। जो मैनोमेट्रिक मेथड है, तो द करेक्ट आंसर इज व्हाट? मैनोमेट्रिक मेथड इज मोर एक्यूरेट देन बैरोमेट्रिक मेथड। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट पर है कि हायर एटीट्यूड पर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस। दिस इज बिकॉज ऑफ हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नो चेंज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर देखा जाए बेटा तो यहाँ पर वाटर की बात कर रहे हैं, दैट इज वाटर H2O। अब वाटर मतलब इसका नेचर तो नहीं बदला है, तो मीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारे पास क्या रहेगा बेटा? इट रिमेन कांस्टेंट, वो तो रहेगा ही रहेगा इसमें। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऑप्शन को थोड़ा रिजेक्ट कर दीजिए। अब तीन बातें रह गई, सारे के सारे लिंक किसके साथ है? प्रेशर के साथ। तो अगर यहाँ पर मैं आपको बता दूं तो बॉइलिंग पॉइंट जो है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू पी एक्सटर्नल, या आप लोग क्या बोलोगे हमारे पास जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब यहाँ से क्या बोले जा रहे हैं, अगर हम एक्सटर्नल की जगह पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा दें तो भी ठीक है। अब लिंक बिल्कुल सिंपल है, दोनों का रिलेशन डायरेक्ट है। अब क्या बोला है कि हायर एटीट्यूड पर वाटर जो हमारे पास है उसकी वो 100 डिग्री सेल्सियस से कम उबल रहा है। मतलब क्या हो गया कि बॉइलिंग पॉइंट विल बी 10 to डिक्रीज। अगर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा तो डायरेक्ट बात है कि हमारे पास जो पी एक्सटर्नल है या एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो भी क्या हो जाएगा? वो भी कम हो जाएगा, बिकॉज द रिलेशनशिप बिटवीन देम इज डायरेक्ट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? कि इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाएगा? लो। जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, और अगर हाई एल्टीट्यूड पर हम कोई खुराक को पकाना चाहते हैं तो वो ज़्यादा टाइम लगेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को क्या दे रखा है? क्वेश्चन 2018 का है। इसमें बोला जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। इन हमारे पास तीनों में बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा है? या मतलब चौथा ऑप्शन दे रखा है कि सारों का बॉइलिंग पॉइंट सेम है। देखो बेटा, हम लोग अगर यहाँ देखते तो हमारे पास एमोनिया, यहाँ पर है वाटर, और हमारे पास है HF। वाटर में 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर मॉलिक्यूल बनते हैं, एमोनिया में 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर मॉलिक्यूल बनते हैं, HF में भी 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर मॉलिक्यूल बनते हैं। इस पर मैंने एक शॉर्ट ट्रिक की वीडियो बना रखी है, शॉर्ट ट्रिक फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आप वहाँ पर जाके इसको देख सकते हो। अब यहाँ तो बिल्कुल क्लियर है कि वाटर का जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो सबसे स्ट्रॉन्ग। अगर हमारे पास इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो ए है, अट्रैक्शन कोएफिशिएंट, अगर वो सबसे स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। इसके बाद कौन होगा बेटा? इसके बाद होगा HF, और इसके बाद कौन होगा? NH3। अब HF का हम लोगों ने क्यों इसके लिए बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा दिया एमोनिया से? तो करेक्ट रीजन इसके लिए ये है कि हमारे पास जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जो स्ट्रेंथ होती है, तो स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एलिमेंट, जो कि फ्लोरीन के लिए ज़्यादा, फ्लोरीन के लिए 4 है, और नाइट्रोजन के लिए हमारे पास क्या होता है बेटा? दैट इज 3.5। तो करेक्ट आंसर इज व्हाट? वाटर का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा, देन HF का, देन एमोनिया का। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। इस तरीके पर आप जो भी क्वेश्चन आएंगे आप इन्हीं शॉर्ट ट्रिक मतलब डिपेंडेंसी को याद रखो, आप बहुत आसानी से सोल्व कर लोगे। उम्मीद है आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।